प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक मॉडल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ, जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा में जितने विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल मॉडल क्वेश्चन पेपर का फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। और एक बात मैं आप सभी को और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस पूरे मॉडल पेपर का सलूशन प्राप्त कर लेते हैं, सलूशन देख लेते हैं, तो बोर्ड परीक्षा 2024 में इंग्लिश के पेपर में 70 में 70 फिक्स हो जाएगा। ठीक ना। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिल्कुल इसी प्रकार का आप सभी का 2024 में ओरिजिनल इंग्लिश का पेपर आने वाला है। इस वीडियो को मिस मत करना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि टाइमिंग क्या होता है भाई। तो टाइमिंग होता है 3 आवर्स 15 मिनट। ठीक ना। यहाँ पे 3 घंटा कुल मिला करके 15 मिनट दिया जाता है। 70 नंबर का पूर्णांक रहने वाले आप सभी को पता होगा। कुछ यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे कि पहला दिया गया है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर रिलेटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यानी कि शुरुआत में 15 मिनट मिलेंगे, उनमें आपको पेपर को पढ़ना है। ठीक ना। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये जो प्रश्न पत्र होगा बच्चों, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक ना। यहाँ पे देखो, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स ईच। ठीक है, जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन 1 नंबर के रहने वाले हैं। और यहाँ पे देखो, OMR आंसर शीट पे इसको हल करना होगा, और OMR को फिलअप करने के लिए किसी प्रकार की इरेजर या वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक ना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए पार्ट ए के सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, समझेंगे। और यहाँ पे एक बात और मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप इंग्लिश में कमजोर हो, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो भी मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना कि इंग्लिश में पास हो जाओगे। ठीक ना। पास नहीं बल्कि अच्छे नंबर लेकर के आओगे। 50 से 60 नंबर तो आप यहाँ पे अभी स्कोर कर सकते हो। ठीक ना, आउट ऑफ 30। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रख लेना। आइए, सबसे जो पहला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला से लेकर के तीसरा यहाँ पे दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सबसे पहले बच्चों, इस पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़ो और पढ़ करके समझना है, और उसके बाद यहाँ पे आंसर देना है। ठीक ना। तो बच्चों, सबसे पहले जिन बच्चों को इंग्लिश में कुछ भी ना आए ना, तो करेंगे क्या, सबसे पहले वो पैसेज को ना पढ़ के सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वी आर एनेबल टू हियर अ साउंड। हम किसी भी साउंड को, किसी भी आवाज़ को या किसी भी ध्वनि को सुनने में असक्षम रहते हैं। कब? इट इज़ टू स्लो, इट इज़ टू हाई, इट इज़ टू नॉइजी, या बोथ ए एंड बी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर यही होगा, बोथ ए एंड बी। अच्छा, इसका पता कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखो लिखा भी गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो कि दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन द ऑल मैटर द टू एक्सट्रीम आर अलाइक। ठीक है, द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। ठीक है, यहाँ पे देखो, व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर टू स्लो वी डू नॉट हियर देम। ठीक है, नॉट वी डू सी देम व्हेन दे आर टू रैपिड। मतलब देखो, ऐसा बोला जा रहा है कि भाई देखो, साउंड हो या आपका कोई भी वाइब्रेशन हो, ठीक ना, लाइट का वाइब्रेशन हो या साउंड का वाइब्रेशन हो, कब नहीं सुन सकते हैं या कब नहीं देख सकते हैं, जब उनका वाइब्रेशन पिच सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा राइट आंसर हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि द ट्रू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, 2 एक्सट्रीम अलाइक मतलब कि सिमिलर होते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि भाई देखो कि जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव होगा, दोनों का जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि पहली लाइन में इस बात को लिखा गया है, मैंने आपको पढ़ करके बताया भी। ठीक है, अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। अच्छा, स्लो का अपोजिट क्या होगा भाई, स्लो का मतलब होता है धीमा। आप आसानी से बिना पढ़े पैसेज को भी ध्यान में रख सकते हो। स्लो मतलब धीमा, और रैपिड मतलब तेजी से। रैपिड मतलब तेजी से, तेज से। ठीक ना, इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे भरना है भाई, कौन सा सही होगा। आई विल गो, आई वेंट गो, ठीक ना, आई हाइड गोन, या सभी हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे सभी होगा। ठीक ना, क्योंकि आई विल भी गो भी होगा। ठीक है, आई विल गो देयर। ठीक है, विद माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ वहाँ जाऊँगा। ठीक है, या मैं गया, या मैं जा चुका हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है बच्चा कि इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर कॉशियस, कॉन्शियस, केयरलेस या क्यूरियस। तो आप कहीं भी किसी भी चीज़, नई चीज़ों के बारे में अगर जानना चाहते हो तो आपको क्या बोला जाएगा, आपको क्यूरियस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, क्यूरियस बोला जाएगा, क्योंकि उसी को क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिज्ञासु। क्यूरियस का मतलब क्या होता है बच्चा, जिज्ञासु होता है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा।
अगला रीअरेंज करना है। बोर्ड के पेपर में हर साल एक नंबर का पूछा जाता है, इस बात को ध्यान में रख लेना भाई कि लव्स माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर हिज। अच्छा, इसका राइट आंसर कैसे होगा? तो माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज ट्वाइस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा देखो बिल्कुल अरेंज करके दिया गया, यहाँ से एक नंबर तो आसानी से प्राप्त कर सकते हो भाई, ठीक है ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, मतलब ऐसा इसमें से कौन सा शब्द है, कौन सा मीनिंग है जो कि बिल्कुल गलती लिखा गया है, ठीक ना। यहाँ पे देखो एबेंडेंस की स्पेलिंग ही गलती लिखा गया है, क्योंकि DANC होता है, ठीक ना। बाद में क्या होता है DANC, इसमें अंत में क्या लिखा है DE लिखा गया है, तो बिल्कुल यही गलत हो जाएगा, इसलिए मिस स्पेल्ड आपको खोजना ही है, बाकी सब सही है, ठीक है। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि ही जम्प्ड इनटू द वेल, क्या हो जाएगा इनटू द वेल होगा, ठीक ना। ही जम्प्ड इनटू द वेल टू सेव द ड्रॉनिंग गर्ल, उसने डूबती हुई लड़की को बचा लिया, ठीक है, कुएं में डूबती हुई लड़की को बचा लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जम्प्ड इनटू द वेल हो गया, ठीक ना। चलो अगला आपका क्वेश्चन है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सबसे पहले बच्चों इस पूरे पैसेज को पढ़ना है और पढ़ करके हल करना है। तो मैंने क्या बताया, जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो बिना पैसेज को पढ़े सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो और इसके आंसर पैसेज में खोजो, ठीक ना, क्योंकि टाइम बहुत कम लगेगा। अब देखो द एनिस पोयम द डकलिंग्स एंड द फादर स्वान सिम्बलाइज। अच्छा, डकलिंग कौन था और उसके जो स्वान थे ये कौन थे, ठीक है, ये आपको बताना है भाई। डकलिंग उसके बच्चे थे, ठीक है, जो और स्वान क्या था भाई उसका माता पिता थे, ठीक ना। स्वान क्या थे उसका पिता थे, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रख लेना भाई, ठीक ना। अब चलो अगला आपका क्वेश्चन है कि मिस्टर किसिंग हैड असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर, एनी अपना होमवर्क बहुत पहले कर लेता था, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि भाई जो एनी था ना वो क्या था, मैथ में पुअर था, गणित में माने कमज़ोर था, इसलिए क्लास में सबसे ज़्यादा होमवर्क कर लेता था, ठीक है। पैसेज पढ़ोगे तो आपको पूरा आइडिया भी लग जाएगा, मैं आपको पूरा डिटेल में बता भी दे रहा हूँ। अब चलो अगला आपका क्वेश्चन है बच्चा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे देखो आपके लिटरेचर के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है कि मटिल्डा या मंडेला पास्ट ईयर्स इन जेल, माने मंडेला ने कितने साल जेल में व्यतीत किए थे, तो 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 सालों तक उसने जेल में अपना जीवन व्यतीत किया था, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। अब चलो अगला आपका क्वेश्चन है बच्चा कि महासियर इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश फाउंड इन द कर्ज, तो पहला ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, ठीक ना। बहुत बार मैंने बता रखा है भाई कि महासियर माने कोर्स के माने तालाब में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली थी, ठीक ना। अब चलो अगला आपका क्वेश्चन क्या है कि द बस कंडक्टर वाज अ जॉली मैन, क्या था भाई जॉली, जॉली मतलब ईर्ष्यालु व्यक्ति था भाई, जॉली मतलब जलने वाला, किसी दूसरे व्यक्ति से माने ईर्ष्या रखने वाला आदमी था। बस कंडक्टर कैसा था, लोगों से झगड़ा कर लेता था, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है इसी प्रकार से 14 से लेकर के 15 तक, यहाँ पे छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया गया है। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर सोल्जर्स अमेंडा, स्टॉप द स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, ठीक है। उसके माता पिता है ना उस अमेंडा को बोल रहे हैं कि भाई अपने नाखूनों को दांत से मत काटो, सोल्जर को हंच मत करो, ठीक है, सीधा खड़े रहो, ठीक है, इस प्रकार से उसको समझा रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि विच इज द हु इज़ द स्पीकर इन द एबव लाइन्स, इस पंक्ति का स्पीकर वक्ता कौन है भाई, तो वक्ता कौन है, उसके पेरेंट्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे पेरेंट्स हो जाएंगे, ठीक, उसके माता पिता हो जाएंगे, समझा रहे हैं भाई उसको। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है कि द स्पीकर इन द स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, जो भी स्पीकर है उसके माता पिता ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमेंडा बिहेवियर बेटर, ठीक है, वो चाहते हैं कि जो भी निर्देश दिया जाए, ठीक है, वो अमेंडा को बेहतर बनाए, ठीक है, व्यवहार को उसको बेहतर बनाए, ठीक ना, इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या बाबू, अगला क्वेश्चन ये है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर दैट फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें होगा क्या कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज, ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा ये कि मिस्टर फम्फ्री सेंट अ लॉट ऑफ इटेबल्स दैट द डॉक्टर इंजॉयड, ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को समझ लेना। अगला क्वेश्चन क्या है कि अनिल टाट हरी सिंह टू, अनिल सिंह ने हरी सिंह को क्या सिखाया था भाई, तो उसने खाना बनाना भी सिखा दिया था, लिखना भी सिखा दिया था, साथ में नंबरों को जोड़ना भी सिखा दिया था, यहाँ से आपका एक नंबर मिल जाएगा। अनिल सिंह टाट हरी सिंह टू कुक राइट एंड एड नंबर्स, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है कि द बुक गिफ्टेड टू अल्ब्राइट बाई हिज मदर्स वॉच, अल्ब्राइट को माता के द्वारा किताब का नाम क्या था ये आपको बताना है कि द ट्रेवल ऑफ मोनार्स एक्स, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक ना। अब चलो अगला क्वेश्चन क्या है बाबू कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब्ड मटिल्डा, मैंने मटिल्डा के बारे में बताना भाई, मटिल्डा के बारे में बताना है। मटिल्डा जो लड़की थी लेडीज़ थी वो किस प्रकार की लेडीज़ थी आपको बताना है। सबसे पहले तो भैया वो यहाँ पे
फैशनेबल थी, ठीक है, एम्बिशंस थी, और यहाँ पे मिडिल क्लास की लड़की थी, ठीक ना, मिडिल क्लास की लड़की थी, फैशनेबल थी, एम्बिशंस थी, ठीक है, उसके बाद से मिडिल क्लास की लड़की थी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली को स्कूल भेज दिया गया था, इसका रीज़न क्या था? क्योंकि उसके माता पिता चाहते थे कि भोली बड़ी होकर के एजुकेटेड बने, माने सब इंसान बन जाए, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, हर मदर्स वांटेड टू हर गेट एजुकेटेड, शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है। तो बच्चों पार्ट ए का जो भी क्वेश्चन था मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिया, ठीक ना। अब यहाँ पे पार्ट बी का सारा क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब की बार यही पेपर में छपने वाला है। देखो भाई, सबसे पहले पार्ट बी में होता क्या है कि रीडिंग का क्वेश्चन आता है। रीडिंग मतलब आपको ये पैसेज दिया जाएगा, इस पूरे पैसेज को पढ़ना है और पढ़ करके यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, उसको हल कर लेना है। तो आसानी से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ से आपको यहाँ पे 7 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, हमेशा आता है। इसी प्रकार से राइटिंग आता है, एक राइटिंग में एक लेटर राइटिंग आता है, एक एप्लीकेशन राइटिंग आता है, ठीक है, जो कि अपने भाई के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, बहन के लिए, किसी भी रीजन वज यहाँ पे एप्लीकेशन लिखना होता है या एक लेटर राइटिंग करना होता है, ठीक ना। तो दोनों यहाँ पे करना होगा, ठीक ना। तो दोनों को तैयार कर लो, 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो रिपोर्ट तैयार करना होता है, जैसे यहाँ पे क्राफ्ट एग्जीबिशन के बारे में दिया गया है, तो इसके बारे में रिपोर्ट तैयार करो, या मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट के बारे में बताओ कि इसका एडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा, ठीक ना। यहाँ पे पूरा टॉपिक दे दिया जाएगा आपको, किस किस टॉपिक के बारे में आपको बना करके लिखना है, हिंट दे दिया जाएगा, पॉइंट दे दिया जाएगा, उसी पॉइंट के बारे में आपको लिखना है, छापना है, 6 नंबर यहाँ से आपको प्राप्त कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब चलो इसी प्रकार से ग्रामर के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे नरेशन पूछा जाएगा, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करना होगा, ठीक ना। उसके बाद पैसिव पूछा जाएगा, फिर यहाँ पे पंक्चुएट करना होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेट करने को आता है। तो ग्रामर भी 10-12 नंबर का पूछा जाता है, ठीक ना। 6-4-10 नंबर का ग्रामर हमेशा बोर्ड के पेपर में आता है। उसके बाद लिटरेचर से भी क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखो शॉर्ट आंसर पूछा गया है, फिर यहाँ पे देखो आओगे तो यहाँ पे देखो लॉन्ग आंसर पूछा गया है, ठीक है। इस प्रकार से सेंट्रल आइडिया भी पूछा जाता है। तो इतने सारे प्रश्नों का आपको तैयार करके जाना है। अगर आप पूरा पेपर तैयार करके चले जाते हो तो बोर्ड के पेपर में ओबियसली बोल रहा हूँ बाबू, 50 से 60 नंबर तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।